अगर हम बहुत गौर से भगवान शंकर के व्यक्तित्व का और उनके आचरण का आकलन करें तो ऐसी ऐसी चीजें हमें देखने को मिलेगी और सीखने को मिलेगी जो आपको कहीं और सीखने को नहीं मिलेगी। और ये कला अगर हम भगवान शंकर से सीख ले तो हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन और समृद्धि आ सकती है। और इस कला का नाम है जो भगवान शंकर के पास है। वो कौन सी कला है उनके पास? सबको साथ लेकर चलने की कला। सारे विपरीत ध्रुवों को साथ लेकर चलने की कला। मैंने आपसे कहा ना कि पूरा जीवन विपरीत ध्रुव पर आधारित है, लेकिन भगवान शंकर के पास ये कला है कि सभी को साथ लेकर चलने में वे निष्णांत हैं। हमें जीवन में हमारे आसपास हम देखते हैं अलग अलग लोग मिलते हैं, बिल्कुल अलग अलग। दिन भर जीवन के मुकाम पर हमें अलग अलग और भिन्न प्रकार के लोगों से हमारी मुलाकात होती है। किसी से हमारी राय नहीं मिलती, किसी से हमारे विचार नहीं मिलते, कोई आपके लेवल का नहीं होता, लेकिन इन लोगों से आपका सामना रोज ही होता है, उनसे आप बच नहीं सकते। इन लोगों से आपका रोज आमना सामना रोज होता है। इसलिए इस सूरत में टकराव का होना स्वाभाविक है। तो कैसे इन सबको साथ लेकर चला जा सके, कैसे, यह हम सीख सकते हैं भगवान त्र्यंबकेश्वर महादेव शिव से। अगर आप भगवान शंकर के व्यक्तित्व का ऊपर से नीचे तक निरीक्षण करें और आकलन करें, अक्सर आपने फोटो कई बार देखा, मूर्तियां भी देखी, लेकिन आपने कभी गौर नहीं किया। लेकिन आज आप भगवान शंकर के एक बिल्कुल ही नए आयाम को जान जाएंगे। भगवान शंकर ऐसी विचित्रता अपने में समेटे हुए हैं, बहुत विचित्रता, जो और किसी भी देव के लिए असंभव है। इसलिए हमने भगवान शंकर को देवों का देव महादेव कहा है, ऐसे नहीं कह दिया। भगवान शंकर को देवों का देव महादेव कहा जाता है। अगर आप भगवान शंकर का ऊपर से अवलोकन करेंगे तो आप पाएंगे कि भगवान के जटाओं में गंगा है, यानी जल है। और अगर आप उनके मस्तिष्क पर नजर डालें तो वहां आप पाएंगे तीसरी आंख, जिसमें से ज्यादा ज्वाला निकल रही है, आग। यानी जल और अग्नि एक साथ, जल और अग्नि दोनों विपरीत तत्व है, लेकिन दोनों एक साथ, जो कि बिल्कुल असंभव है। भगवान की जटाओं में चंद्रमा है और चंद्रमा में पाया जाता है अमृत। आज शरद पूर्णिमा है, आज कहते हैं आकाश से अमृत बरसता है, लेकिन उनको ही मिलता जो इसके लिए प्यासे हैं। प्यास ही नहीं होगी तो क्या अमृत मिलेगा? जटाओं में चंद्रमा है, अमृत है। और अगर थोड़ा नीचे उतरे तो पाएंगे कंठ में जहर है। यानी अमृत और जहर साथ साथ
जल और अग्नि साथ साथ, जहर और अमृत साथ साथ, और थोड़ा गहराई में आकलन करें तो भगवान ने अपने गले में धारण किया है सर्प। गले में सांप है। भगवान शंकर के एक पुत्र है गणेश, और उनका वाहन है मूषक, चूहा, यानी चूहा। मूषक सदा ही डरता रहता है कि सांप कहीं नीचे न उतर जाए, यानी मूषक और सर्प साथ साथ। लेकिन संगी संग भगवान शंकर के दूसरे पुत्र है जिनका नाम है कार्तिकेय, और उनका वाहन है मयूर, मोर। मोर मूषक को, चूहे को कहता घबराओ मत, मैं बैठा हूं। यानी मोर और सर्प साथ साथ आपस में एक दूसरे को काटने वाली कृतियां संग संग, लेकिन भगवान शंकर सबको धारण किए हुए। अगर आप उनके व्यक्तित्व का गहराई में आकलन करें तो उनका वाहन है वृषभ, नंदी बैल, और उनकी जो अर्धांगिनी है माता पार्वती, उसका वाहन है शेर। यानी नंदी बैल और शेर साथ साथ। एक दूसरे को खाने वाली चीजें साथ साथ। भगवान अपने शरीर पर लगाते हैं भभूत, और इनके इर्द गिर्द रहते हैं भूत, तो भूत और भभूत साथ साथ। ऊपर से नीचे तक अवलोकन करें, जल और ज्वाला साथ साथ, विष और अमृत साथ साथ, सर्प और मूषक साथ साथ, ऋषभ और शेर साथ साथ, भूत और भभूत साथ साथ। ये सबको भगवान शंकर धारण किए हुए, एक दूसरे के विरोधी चीजों को। लेकिन क्या कभी आपने भगवान को इतनी विपरीत अवस्था में भी कभी तनाव में देखा है? कभी टेंशन में देखा शंकर भगवान को? कभी आपने इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी कभी भगवान को आपने टेंशन में देखा? वे सदा तीसरे नेत्र पर ध्यान लगाए हुए और इस परमात्मा की शराब से लबालब रहते हैं। तो जब भगवान इन सब चीजों को, जो विरोधी है, इनको लेकर साथ साथ चल सकते हैं, तो हम क्यों नहीं चल सकते? अब सवाल यह खड़ा होता है, जब भगवान चल सकते हैं इन चीजों को साथ साथ, जो विरोधी तत्व है इनको लेकर के भी मुस्कुराहट उनके चेहरे पर है, हंसी है, आनंद की अवस्था है, तो हम अलग अलग दृष्टिकोण के लोगों को साथ लेकर क्यों नहीं चल सकते? और हमको सबको साथ लेकर चलना, यह ध्यान रखना, जिंदगी अकेले नहीं चलती, सबको साथ लेकर चलना है। और जिंदगी अकेले चल ही नहीं सकती, क्योंकि यहां हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है, बंधी है। इसलिए सबका साथ चाहिए, तभी ये जिंदगी विकसित होती है। और ये प्रेम का युग है, घृणा से हम किसी को भी नहीं जीत सकते, ध्यान रखना। हमें अगर लोगों के दिल जीतने हैं, घृणाओं से नहीं जीते जाते, प्रेम से जीते जाते हैं। और ये युग आपसी सहयोग का युग है। कुछ मैं किसी की मदद करूं और कोई मेरी मदद करे, एक दूसरे के सहयोग से ये जिंदगी चलती है।